Today we will derive first equation of motion v equal to u plus at. It is also known as velocity time relation. Let us see. तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और वो ग्राफ होगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का एक्सिस और ये हो जाएगा टाइम का एक्सिस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा ए ओ वाला पार्ट है ये इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है, ये स्मॉल यू से डिनोटेड है। और यहाँ से जो ये वाला पार्ट है या कह सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये जो हमको डिनोट करता है ये फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है। यहाँ से देखते हैं ये जो AD है ये AD और ये OC ये किसको डिनोट करता है, टाइम इंटरवल को डिनोट करता है। और यहाँ पर अभी इस ग्राफ में आप जो है यहाँ एक एंगल लिख लेंगे, एंगल किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल, और इसको ए लिख सकते हैं। ये जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप वो किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो चलिए इस ग्राफ को यहाँ पर हमको लिखना है, कंसीडर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई बॉडी मूव कर रही है, ये यहाँ पर ए लिख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी u। फाइनल वेलोसिटी v, तो ये फाइनल वेलोसिटी v हो गई। डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का s है, ग्राफ में डिनोटेड नहीं है। और इसका जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, t है, तो ये टाइम इंटरवल है। और हम vt ग्राफ को ये प्लॉट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमको इस फिगर के बारे में लिखना है। अब इसके हम प्रीवियस वीडियो में देखे थे, क्या देखे थे, द स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो vt ग्राफ का जो स्लोप था वो एक्सेलरेशन के इक्वल था। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इसको प्रूव किया है। तो यहाँ पर वी नो द स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 10। तो इसी को जो ये वर्डिंग है इसी को फार्मूले में इस तरह से लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू टेन थीटा। तो यहाँ पर a का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और टेन थीटा का मतलब हो गया स्लोप। तो यहाँ पर vt ग्राफ की स्लोप को टेन थीटा डिनोट करता है, एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। और हम लोग जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर जो टेन थीटा है उसको इसमें से ढूंढना है कि क्या परपेंडिकुलर है क्या बेस है। तो ये आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पर मान लेते हैं ये थीटा है, थीटा भी आपको लिखना है। तो ये वाला जो पार्ट है ये जो है परपेंडिकुलर है, BD क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये थीटा कर लेंगे तो BD क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर कहला गया और ये वाला क्या कहलाया, बेस। मतलब BD परपेंडिकुलर और AD क्या हो गया, बेस। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा है हमने, ये क्या लिखा है, BD अपॉन AD। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे आया। तो इस ग्राफ को देखेंगे आप, इस ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी है ये क्या है, u है। अब हमको इतना पार्ट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ये BD है। इस पार्ट को लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, इसका मतलब v में से u को माइनस कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा v माइनस u हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो BD की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, v माइनस u। फिर अपॉन में AD लिखा है, तो AD जो है ये वाला पार्ट ये इसके इक्वल है, OC के इक्वल है। और OC जो है किसके इक्वल है, T के इक्वल है। इसलिए AD की जगह पर हमको क्या लिखना है, T लिखना है। तो देखिए BD इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u और यहाँ पर AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये T। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट कर दिए BD की और AD की। अब इसको यहाँ पर हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो a से t का मल्टीप्लाई होगा तो AT हो जाएगा, ये v माइनस u हो गया। अब ये माइनस u का यहाँ पर यदि इस साइड ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा v प्लस AT, और इधर v बचता है तो चाहे इधर लिख दें चाहे इधर लिख दें, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस AT। अब यहाँ पर ये वेलोसिटी हो गया और ये टाइम हो गया, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्योंकि मोशन का तो हमको पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है और हमको इनिशियल वेलोसिटी भी नोन है। तो इस तरह से यहाँ पर हम वेलोसिटी और टाइम का इसको रिलेशन बोलते हैं और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं काइनेमेटिक्स का। थैंक यू।